तो उनमें चैप्टर नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन चैप्टर सेम है, ट्राइंगल्स। और इसमें सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हम जानते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, तो कोई एक साइड ट्राइंगल के अंदर कोई एक ऐसी साइड बना ली जाए जो उन तीनों में से किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बेटा पहले इसका हम लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसका स्टेटमेंट है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn if a line is drawn parallel if a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. Then it divides the two sides in the then it divides the two sides in the same ratio. तो ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। अब इस चीज को ट्राइंगल बनाकर कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं, देखिएगा। हमने कहा कि हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, और इसमें मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि बीसी के पैरेलल है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने डीई। डीई एक ऐसी लाइन है जो कि बीसी के पैरेलल है। डीई इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है। तो हमने कहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides at two other points, तो ये जो लाइन है ना, ये बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे दैट इज इफ DE, बेटा नीचे का दिखाई दे रहा है सबको, क्लियर? यस सर। दैट इज इफ DE इज पैरेलल टू BC, then AD अपॉन DB, ये वाला टुकड़ा अपॉन ये वाला टुकड़ा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती है। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को प्रूफ किस तरीके से करेंगे, हमें ये दोनों रेशियो इक्वल हैं, हमें इस चीज को प्रूफ भी करके दिखाना है। तो प्रूफ किस तरह से करेंगे वो देखते हैं जरा।
देखिएगा अब इसका प्रूफ देखेंगे हम। प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे कि आप जो है यहां से ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एडी पर, ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एडी पर, ये हो गया। इस पॉइंट को बोलिए एफ, ई एफ। और डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए ई पर, ये हो गया डी जी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप यहाँ पर लिखिएगा क्या क्या करना है। ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ई एफ, drop a perpendicular EF from E on ED. Second, drop another perpendicular DG from D on AE. Drop another perpendicular DG from D on AE. ये हो गया। थर्ड कंस्ट्रक्शन का थर्ड पॉइंट आप लिखिएगा, जॉइन बीई एंड जॉइन बीई एंड सीडी। आप बी को ई से ज्वाइन कर दीजिए और सी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। ये दोनों आपने ज्वाइन कर दिए। इतना करने के बाद में अब जरा देखिएगा आप क्या करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर ये निकालेंगे कि ट्राइंगल ए ई डी, इसका एरिया निकालना है सबसे पहले। ट्राइंगल ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगर मैं एडीई का एरिया निकालूं तो एडीई का एरिया निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना हो गया, बेस ले लो एडी और परपेंडिकुलर ले लीजिए ईएफ। ठीक है भाई, एडीई का एरिया अगर निकालना है तो एडीई का एरिया निकालने के लिए अगर मैंने बेस एडी ले लिया तो एडी पर ड्रॉप होने वाला परपेंडिकुलर कौन सा है, ईएफ। तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ एडी इनटू ईएफ हो जाएगा। तो ये ए डी ई इसका एरिया आ जाएगा। तो ये हो गया हाफ मल्टीप्लाइड बाई ईडी मल्टीप्लाइड बाई ईएफ। पहले ये बता दीजिए इतना क्लियर है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई ईडी इनटू ईएफ। ये क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। यस सर। बताइए राधा क्लियर है? यस सर। दीपांशी? यस सर। हर्षिका बताओ। यस सर। ठीक है, अब अगला देखिएगा, मैंने निकाला ए डी ई का एरिया, अब मैं निकालूंगा डी बी ई का एरिया। अगला निकालते हैं और इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर करेंगे नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। तो जब मैं डी बी ई का एरिया निकालूंगा तो अब मैं ये कहता हूं कि चलो मैं बेस मान लेता हूं डीबी को। तो जब मैं डीबी को बेस मान रहा हूं तो जो तीसरा वर्टेक्स बचा, देखो डीबीई में मैंने डीबी को बेस मान लिया, तो तीसरा वर्टेक्स बचा ई। तो ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो ई से डीबी पर परपेंडिकुलर तो ड्रॉप हो नहीं सकता, क्योंकि ई यहाँ पर है, डीबी यहाँ पर है, परपेंडिकुलर तो ड्रॉप नहीं हो सकता। लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है फ्रॉम ई
वो बीडी प्रोड्यूस्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो अगर साइड कोई भी साइड पर अगर उस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो तो भी उसी को हाइट लेते हैं, और अगर साइड प्रोड्यूस्ड पर जैसे बीडी है लेंथ, तो बीडी लेंथ पर प्रोड्यूस्ड पर अगर इसकी प्रोड्यूस्ड लेंथ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो भी उसी को हाइट मानते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो मेरे पास ये ट्राइंगल है, मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं क्यू आर को बेस ले लूँ। हम बेस तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं क्यू आर को ले लूँ बेस, तो Q और R के अलावा तीसरा वर्टेक्स है P, तो P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप QR पर, P से QR पर परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप करेंगे, तो ये जो है ना ये मेरे लिए हाइट हो जाएगा, ठीक है, और जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा वो पूरा का पूरा हमारे लिए बेस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब इसमें ये होता है कि जैसे मान लो P Q R और ये वाला पॉइंट S है, अगर मान लीजिए मैं बेस ये ले लेता हूँ, अगर मान लो मैं ये कहूँ हाफ, मैंने बेस ले लिया केवल एस आर, हाफ एस आर मल्टीप्लाइड बाई पी एस, अगर मैंने ये ले लिया तो बेटा ये पता है किसका है, ये पी एस आर का एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस आर, ये पी एस आर ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं बेस ले लेता हूँ क्यू एस, मतलब हाफ बेस की जगह मैंने ले लिया क्यू एस और हाइट की जगह ले लिया मैंने पी एस, तो अब एरिया किसका निकलेगा, क्योंकि बेस सिर्फ QS है तो अब एरिया निकलेगा PSQ का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSQ, ये हो गया। और सोचिएगा कि अगर मैं पूरी लेंथ ले लेता हूं QR एरिया, अगर मैं पूरे बेस पूरा ले लेता हूं QR, तो फिर PQR का एरिया निकलेगा पूरे ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो जाएगा हाफ QR इंटू परपेंडिकुलर क्या है PS, हाफ क्यू आर इंटू पी एस। बताइए जी ये चीज सभी बच्चों को क्लियर है इतना? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा अब जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ वो क्या है, देखो हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसे है, मान लो इस तरीके से है, मान लो ये ट्रायंगल है मेरे पास एल एम और एन, मैं एम एन को बेस बनाना चाहता हूँ, तो एल से एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, हम इस एम एन को प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, तो एम एन प्रोड्यूस्ड पर जो परपेंडिकुलर होगा ना, यही मेरे लिए हाइट का काम करेगा, तो इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, इसको के मान सर एक बार फिर से बताना, है बेटा। एक बार फिर से बताना सर। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने ये कहा कि ट्राइंगल है हमारा एल एम एन, ट्राइंगल इतना है, अगर मैं एम एन को बेस बनाना चाहता हूँ, अगर मैं एम एन को बेस बनाना चाहता हूँ तो क्या होगा कि एम एन तो हो गया बेस, क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एम एन और इंटू हाइट। अब देखो एल से और एम एन पर डायरेक्ट परपेंडिकुलर नहीं बनाया जा सकता, तो हम क्या करेंगे एम एन को थोड़ा सा इसकी लेंथ को आगे प्रोड्यूस कर देंगे, तो एम एन को प्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये लिया जाएगा फिर परपेंडिकुलर लेंथ। देखो प्रॉब्लम ये है जो आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये जो हाइट है, ये हाइट तो इस ट्रायंगल के बाहर लाई कर रही है, तो फिर इसको हाइट क्यों लिया जा रहा है। याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि बेस जो है उस पर मैंने एमएन को बेस माना, तो मैं तीसरा वाला जो वर्टेक्स है वहां से मैं परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप कर पाता उस पर, क्योंकि वो एंगल ऑब्ट्यूज बन गया, 90 डिग्री से ज्यादा बन गया है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इस लेंथ को थोड़ा प्रोड्यूस कर देते हैं आगे, डॉटेड लाइन का मतलब प्रोड्यूस कर दिया, और इसकी जो प्रोड्यूस्ड लेंथ है इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, तो यही जो परपेंडिकुलर लेंथ है इसी को हाइट बोल देते हैं। ये हाइट हो गया और बेस मैंने क्या लिया था एमएन लिया था। बताइए क्लियर है? तो सर हमें फिर उस हिसाब से जो बेस है वो एमएन प्रोड्यूस लेना चाहिए था ना। हाँ बेस हमको, अगर हम बेस एमएन प्रोड्यूस ले लेंगे ना तो एल के एन का एरिया निकल जाएगा, लेकिन मुझे एरिया निकालना है एल एम एन का, तो इसलिए मैंने बेस को लिया एमएन और हाइट को लिया एल के। समझ गए? ओके सर। हाँ जी सर। ठीक है, यस तो ये सर। हर्षिका क्लियर है? यस सर। ठीक है, आस्था बताओ। सर हाँ जी।
सर अगर हमें फिगर में जो हमारी जो प्रोड्यूस्ड है वो दे रखी होती है और उसका लेंथ भी दे रखा होता, तो सर तब हम वो बेस mn ही लेते। बेस तो मुझे, अगर मुझे एल एम एन का एरिया निकालना है ना, तो बेस तो मुझे एम एन ही लेना है। देखो मैंने आपको समझाया कि मुझे जो भी एरिया निकालना होता है ना, उस हिसाब से मैं बेस लेता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेस ले लिया एस आर, हाइट तो यही रहेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैंने एस आर ले लिया तो ये पी एस आर का एरिया निकल जाएगा। देखो ना, हाफ एस आर इंटू पी एस, एस आर इंटू पी एस, तो ये पी एस आर का एरिया सिर्फ इतने ट्राइंगल का एरिया निकला है, इधर वाले ट्राइंगल का। अगर मैं बेस ले लेता हूँ एस क्यू, देखो हाफ क्यू एस इंटू पी एस, हाइट हो गया पी एस। तो अगर मैं ये बेस ले लेता हूँ और ये हाइट ले लेता हूँ, तो सिर्फ इधर वाले ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। और अगर मैं पूरा बेस ले लेता हूँ क्यू आर, हाफ क्यू आर इंटू पी एस, हाइट ले लिया पी एस, तो ये पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया निकल जाएगा। ओके सर। समझ गए? देवशी हाँ क्लियर है? जी सर। यस सर। और लक्ष्य बताओ, दोनों लक्ष्य? यस सर। ठीक है, चलो जी। यस तो सर। ठीक है जी। तो अब मैं आपको वही चीज यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि मेरे पास है डी बी ई, तो ई से डीबी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, लेकिन डीबी प्रोड्यूस पर तो हो रहा है ना परपेंडिकुलर, तो यही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और बेस में लूंगा डीबी, तो हाफ डीबी इंटू ई एफ, तो ये डी बी ई का एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू हाफ बेस, मैं क्या लूंगा डीबी, बिकॉज मैं डीबीई का एरिया निकालना चाहता हूँ। अगर मैं बेस बीएफ ले लूंगा ना, तो वो ई एफ बी इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। वो नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो डीबीई का एरिया चाहिए, तो मैं बेस डीबी लूंगा। और ई एफ हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हाइट हो गया ये। तो हाफ बीडी इंटू ई एफ, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा से ए डी ई का एरिया दोबारा से निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एडीई का एरिया दोबारा निकालो। अब क्या करो, अब आप बेस ले लो एई। जब मैंने एई को बेस ले लिया, तो फिर डीजी जो है ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये हाइट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर मुझे नहीं पता इफ इट्स ओनली फॉर मी, बट आपकी वीडियो ना ब्लर हो रही है एंड बीच बीच में सर मेरे साथ भी हाँ ऐसे ही जी हो रहा है। सर, मेरे साथ भी हो रहा है। सर समझ नहीं आया था जो भी आपने पहले बताया, थोड़ा सा हाँ सर। मैं इसको ना अभी ठीक करता हूँ, 1 मिनट रुको, रिफ्रेश करता हूँ। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करूंगा मैं जरा। हाँ जी, अभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो बताना आप मुझे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई को दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ, एडीई। तो अब मैं बेस मानता हूँ एई को। जब मैंने एई को बेस माना, तो हाइट हो जाएगी डीजी, तो हाफ एई इंटू डीजी, हाफ एई इंटू डीजी। ठीक है। और बेटा कहीं पर भी अगर वीडियो ब्लर हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो मुझे दोबारा से बनाना। मैंने अभी नेटवर्क लिस्ट रिफ्रेश करी है, दोबारा बता। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो जब मैंने इधर से एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई निकाला, अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर आप देखिए, अब मैं बेस लूंगा बेटा ईसी को। जब मैं ईसी को बेस ले रहा हूँ, तो ईसी पर तो डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो नहीं पाएगा, लेकिन ईसी प्रोड्यूस्ड पर जरूर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो मैं लिखूंगा हाफ ईसी इंटू डीजी, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई ईसी इंटू डीजी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। बताइए बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? किसी एक बच्चे को भी आए तो बता देना। अभी तो नहीं आ रही। एक्चुअली सर आपकी ऑडियो थोड़ी स्टैटिक आ रही थी पहले। हाँ सर थोड़ी सी स्टैटिक आ रही थी सर आपकी ऑडियो, कट कट के आ रही थी। आस्था तुम बताओ, ठीक है? पहले से ठीक है?
सर आज तक के लिए वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है, वो मेरे को मतलब बताई थी कि उसका नेटवर्क बैंडविड्थ लो है। अच्छा, मेरा वाला लो हो रहा है क्या? नहीं सर, उसकी तरफ से, उसके एंड पे। यस सर, मेरा था, मैंने कनेक्ट कर लिया। अच्छा अभी मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, अभी ठीक है? देखकर बताना, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। नहीं सर, अब ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये हो गया, दो इक्वेशन तो ये आ गई 1 और 2, दो इक्वेशन ये आ गई। मैंने क्या करा है कि पहले ए डी ई का एरिया ऐसे निकाला कि हाफ ए डी इंटू ई एफ करके, फिर मैंने डी बी ई का एरिया निकाला हाफ डी बी इंटू ई एफ करके। तो इन दो को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? डिवाइड 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना है हमको, तो डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। देखो इसको ना पूरा पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ए आर लिखकर ट्राइंगल एडीई लिख दीजिए ब्रैकेट में, बस उतना ही सफिशिएंट है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा आरएचएस हाफ मल्टीप्लाइड बाय एडी इंटू ईएफ, और डिनोमिनेटर में हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीडी इंटू ईएफ, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बीडी इंटू ईएफ। ईएफ से ईएफ कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हमारे पास हो गया एडी अपॉन बीडी। 1 2 3 4, ये तो चार इक्वेशन हो गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अब आप करिए डिवाइड इक्वेशन 3/4, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन लेफ्ट हैंड साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई इज इक्वल टू, अब एडीई क्या है? हाफ एई इंटू डीजी, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एई इंटू डीजी अपॉन डीसीई क्या है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय ईसी इंटू डीजी। यहाँ पर डीजी से डीजी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये हो गया एई अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर 6 ये हो गया। अब देखिए सवाल ये उठता है कि यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन डीबीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। तो मैं ये कहूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई इज इक्वल टू, बल्कि एक काम करिए, यहां पर आप करो इस काम को, ये एई अपॉन ईसी तो हो गया, और यहां लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई। डीसीई को डीसीई ना लिखकर डीबीई लिख दो। ऐसा क्यों? यहां लिख रहा हूं मैं, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई is equal to area of triangle DBE, because they are on the same base। ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स है। तो जब दो ट्राइंगल्स बिटवीन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स होते हैं तो उनका ना एरिया इक्वल हो जाता है, उनका एरिया इक्वल हो जाता है। देखो किस तरीके से, मैं कहूंगा डीसीई और डीबीई ये दोनों इक्वल कैसे हैं? आप देखो डीसीई इन दोनों में क्या है? डीई, और डी
BE, इन दोनों में भी क्या है DE, तो DE तो सेम बेस हो गया, दे आर ऑन द सेम बेस DE, and between the same parallels DE and BC, between the same parallels DE and BC, बताइए जी इतना समझ में आ गया? यस सर। इतना समझ में आ गया? वीडियो और ऑडियो प्रॉपर है अभी? यस सर। ठीक है, Yes, पास था? sir. यस सर। ठीक है, चलिए जी। अब मैंने ये कहा, यस सर, ठीक है। ओके ओके, अब मैंने ये कहा कि इक्वेशन नंबर 5 जो है इसमें ADE अपॉन DBE, सॉरी, इक्वेशन नंबर 5 में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और इक्वेशन नंबर 6 में भी लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ये है। इक्वेशन 5 का भी LHS ये है, इक्वेशन नंबर 6 का भी LHS ये है, तो हम कहेंगे इक्वेटिंग 5 एंड 6। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसको इस तरह, लिखेंगे इक्वेटिंग 5 एंड 6। इक्वेटिंग 5 एंड 6, क्योंकि दोनों के LHS इक्वल हैं, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। बताइए जी समझ में आ गया? यही तो प्रूव करना ना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब ये करने के बाद में फिर इसकी ना दो छोटी छोटी कोरोलरीज होती हैं, वो कोरोलरीज बताता हूँ मैं आपको। मैं इसमें से आरडी शर्मा में से करा रहा हूँ, तो पेज नंबर 7.5 पर मेंशन्ड है, चाहे तो वहां से देख लो, चाहे तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, आपकी मर्जी है। यहाँ हमने क्या करा था, ये इक्वेशन नंबर 5 थी और ये इक्वेशन नंबर 6 थी, तो दोनों के LHS ADE अपॉन DBE, इसका LHS भी ADE अपॉन DBE, दोनों को इक्वल रख दिया, बिकॉज दोनों के LHS इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया। चलो इसके बाद हम देखते हैं कोरोलरी, यहाँ पर करवाऊंगा इधर, इसी ट्रायंगल को बेस बनाते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखेंगे हम इन थेल्स थ्योरम we can also in Thales theorem we can also prove that, हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि AD, जैसे कि AD है, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं AD अपॉन AB, मतलब ये वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी वाली साइड इज इक्वल टू AE अपॉन AC, यानी कि ये छोटी वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी वाली साइड। वी कैन आल्सो प्रूव दैट, फर्स्ट है क्या, AD अपॉन AB, AD upon AB is equal to AE upon AC, AE upon AC, मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूँ। कैसे करेंगे इसका प्रूफ देखिएगा, देखिए as we have just proved that, as we have just proved that
AD upon DB is equal to AE upon AC. Add 1 on both sides. ये चीज मैंने अभी अभी प्रूव करी है, तो इसमें आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा AD upon DB plus 1 is equal to AE, एक मिनट, यहां पर था AE upon EC, है ना, मैंने प्रूव तो ये करा था ना, AE upon EC, as we have just proved that AD upon DB is equal to AE upon EC, और मुझे प्रूव क्या करना है, AD upon AB, मतलब ये छोटी वाली साइड अपॉन पूरी बड़ी वाली साइड is equal to AE upon AC, मतलब ये छोटी वाली साइड और ये पूरी बड़ी वाली साइड, तो AE upon EC plus 1, ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो एलसीएम लेंगे तो ये DB इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया AD plus DB upon DB is equal to AE plus EC अपॉन EC। अब देखो AD और DB को ऐड कर दो, ये है AD और ये है DB, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा पूरा का पूरा AD, और इसको ये बन जाएगा हमारे पास, या फिर एक काम करना था इसमें, एक मिनट रुक जाइए जरा, इतना नोट मत करो, हमने ये प्रूव करा था, इसको पहले रेसिप्रोकल करेंगे इसका, आप ये लिखेंगे रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड्स। अभी बताता हूँ उसमें क्या गड़बड़ हुई थी जो मेरे को वो काटना पड़ा, अभी बताता हूँ, रेसिप्रोकल कर लो, ये हो गया DB अपॉन AD, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, अब करो ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स, add 1 on both sides, so DB upon AD plus 1 is equal to EC upon AE plus 1। अब जरा देखिएगा, यहां पर जब AD को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा DB plus AD अपॉन AD, और जब AE को इधर ले जाएंगे, भाई एलसीएम ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा AC EC प्लस AE अपॉन AE, ये बीच वाला पोर्शन में मिटा रहा हूं अभी, तो DB प्लस AD क्या हो जाएगा, देखो DB ये वाली साइड और AD ये वाली साइड, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा AB, तो न्यूमरेटर में आ गया AB अपॉन डिनोमिनेटर में रह गया AD। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए, सर आप रिपीट कर दीजिए, आप अभी पॉज हो रही है आपकी वीडियो, बता 1 मिनट से। अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है, अभी ठीक है, यस सर। देखो हमने क्या करा, जब एलसीएम ले लिया तो ये हो गया DB प्लस AD अपॉन AD, और फिर EC प्लस AE अपॉन AE, ये हो गया, तो DB और AD को जब ऐड कर देंगे तो DB
DB प्लस AD, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा AB। ठीक है, तो ये हो गया AB अपॉन डिनोमिनेटर में तो AD ही था तो वो तो AD ही रहेगा। इसी तरीके से EC प्लस AE, तो ये EC है और ये AE है, EC और AE को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा AC। तो ये हो गया AC अपॉन AE। नाउ taking reciprocal on both sides, taking reciprocal on both sides, तो क्या हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। बताइए समझ गए? सभी को क्लियर है? काव्या, काम्या, हर्षित, लक्ष्य, बताओ। जी सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी। अब इसके बाद एक और चीज, इन थेल्स थ्योरम we can also do that फर्स्ट तो ये करा था, सेकंड मैंने क्या करा कि ये ऊपर वाला जो एक ऊपर वाला पोर्शन है AD अपॉन पूरा पोर्शन AB इज इक्वल टू ऊपर वाला पोर्शन AE अपॉन पूरा पोर्शन AC, ये करा। अब ये भी कर सकते हैं कि नीचे वाला पोर्शन DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AC, ये भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? as we have proved, we can also prove that DB upon AD is equal to EC upon AC, EC upon AC। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। इसका प्रूफ क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर जैसे अगर हम एग्जाम में बोला है कि AD अपॉन, सर अगर हम एग्जाम में बोला है कि AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC प्रूफ करना है, तो हमको पहले पूरी थेल्स थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी, उसके बाद ये दिखाना पड़ेगा। एक्चुअल में ये चीज पूछी नहीं जाती आपसे, सीधा सीधा बस थेल्स थ्योरम पूछा जाता है कि आप थेल्स थ्योरम का प्रूफ करके दिखाइए, ये पूछा जाता है। ठीक है ना? तो ये जो है ना, ये फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला पोर्शन AD अपॉन पूरा पोर्शन AD, ऊपर वाला पोर्शन AE अपॉन पूरा पोर्शन AC, ये थेल्स थ्योरम के बाद में पार्ट्स में पूछ लिया जाता है। मतलब आप सोचो कि अकेला यही पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको कहा जाता है कि थेल्स थ्योरम प्रूव करिए and hence prove that AD upon AB is equal to AE upon EC, ये कहा जाता है। पूरा प्रॉपर लिख कर आएगा, मतलब अकेला ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, थेल्स थ्योरम भी पूछा जाता है। ठीक है ना? आपको ये लग रहा है कि शायद ओके सर। आपसे पूछा जाए, यस सर। अगर सिर्फ ये पूछा जाए आपसे, कोई ट्रायंगल बनाकर दे दें और कहें कि ये चीज प्रूव करिए, तो उसके लिए फिर थेल्स थ्योरम प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आपसे प्रॉपर थेल्स थ्योरम पूछा जाता है, क्योंकि अगर थेल्स थ्योरम प्रूव वो करवाएंगे आपसे तभी आप वो लेकर चलोगे। आपने जो 4 अलग अलग एरियाज निकाले थे, फिर उन एरियाज को डिवाइड करा था, एरिया 1 अपॉन एरिया 2, फिर एरिया 3 अपॉन एरिया 4, उनको डिवाइड करके तब आप प्रॉपरली, तब आप इस नतीजे पर पहुंचे थे कि थेल्स थ्योरम को प्रूव कैसे करा जाता है। तो ये तो उसका सब पार्ट है। तो थेल्स थ्योरम अगर आया तो उसके साथ में ये पूछा जाएगा, अकेला ये नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? यस सर। चलो जी, तो अगर DB अपॉन AB, मतलब ये नीचे वाला टुकड़ा DB अपॉन पूरा AB इज इक्वल टू EC, ये नीचे वाला टुकड़ा अपॉन पूरा AC, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? as we have proved in Thales theorem, as we have proved in Thales theorem that क्या प्रूव कर चुके हैं हम? AD अपॉन DB AD upon DB is equal to AE upon EC।
है ना। अब इसमें सीधे सीधे 1 ऐड करो, जैसा मैंने पहले इसमें कर दिया था ना, बिना रेसिप्रोकल लिए। इसमें रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 ऐड करिए। ऐड 1 on both sides, तो AD upon DB plus 1 is equal to AE upon EC plus 1। दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। 1 ऐड करने के बाद में फिर मैं ये पूरा पोर्शन मिटा रहा हूँ इधर वाला और इधर करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा AD और ये DB इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, AD प्लस DB AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE प्लस EC, AE प्लस EC अपॉन EC। तो AD प्लस DB पूरा टोटल क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर भी कहा था AD प्लस DB, ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा AD और अपॉन में तो DB है ही। इसी तरह से जैसे यहाँ पर भी कहा था AE प्लस EC, तो AE प्लस EC क्या बन जाएगा टोटल, AC अपॉन EC। ये हो गया। अब आप कर दीजिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। ये प्रूफ हो गया। बताइए जी, क्लियर है? Yes, हाँ जी sir. सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए जी, बस इतना करिए। बाकी शाम वाले बैच में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा हाँ, और एक चीज आपको बता देता हूँ, कल तो आपकी क्लास नॉर्मल अपने टाइम पर होगी ही, परसों का मैं ऑफ रखूंगा। परसों का मैं ऑफ रखूंगा, उसके बदले आपकी संडे को होगी क्लास। तो फ्राइडे का ऑफ रहेगा, संडे को क्लास होगी। ठीक है बेटा? Okay, sir. हाँ जी, चलिए जी, ओके थैंक यू सर। ओके सर नमस्ते। नमस्ते Sir. नमस्ते। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय।